हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोगों को राम राम। इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 7 की हिस्ट्री का। एंड इस चैप्टर का नाम है दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली जो सल्तनत थी उसमें जो सबसे टॉप पे होंगे उसको सुल्तान सब बोलने वाले हैं। एंड दिल्ली सुल्तान जो सल्तनत थी किसने बनाई थी? इट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था। In chapter 2, we saw the region like Kaveri Delta became the center of large kingdom. Did you notice that there was no mention of kingdom with the Delhi as its capital? दिल्ली का कोई जिक्र वहां पे नहीं था। That was because दिल्ली became an important only in 12th century. तो अगर स्टेटमेंट आती है कि दिल्ली became important in 12th century, so it will be right. लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट कैपिटल किन की बनी थी? जो कि तोमर राजपूत की। और बताया जाता है कि तोमर राजा अनंगपाल ने थी दिल्ली को बनाया। हु वर डिफेटेड इन द मिडल, जो 12th सेंचुरी में किससे हार गए थे? चौहान ने इनको हरा दिया था, जो कि अजमेर की रूलर है। एंड इट वाज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम ए इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, क्योंकि दिल्ली आपका ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, अगर और नॉर्थ टू साउथ कोई जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में जाएगा, तो एक कॉमर्शियल सेंटर है। मैनी रिच जैन मर्चेंट यहाँ पे आ गए थे और कंस्ट्रक्ट सेवरल टेम्पल्स। कॉइन मिंटेड यहाँ पे किए जाते थे। उनको हम क्या बोलते हैं? दिल्ली वाल। तो दिल्ली वाल का मतलब क्या है? कॉइन मिंटिंग, जो कि बहुत सारी सर्कुलेशन में थे। यहाँ पे कुछ एरिया है जैसे तुगलकाबाद, आदिलाबाद, सिरी, जानपना, दिल्ली कुना, कुतुब मीनार, हौज खास। ये हौजे सुल्तानी की हौज खास है। तो अपने आज नाम सुनेंगे फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला। एंड ये आपका ओल्ड कोर्स ऑफ रिवर यमुना। ये ओल्ड कोर्स था, ये आपका न्यू कोर्स है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी सिटी डेवलप हो चुकी है। The transformation of Delhi into a capital that control vast areas of the subcontinent, जो कि started with the formation of Delhi Sultanate in beginning of the 13th century। 13th century मतलब 12वीं, 1206, 1201 से लेके 1299 तक आपकी 13th century बोली जाएगी, इतना आपको याद रखना है। Take a look at the table 1 and again identify the 5 dynasty that together Delhi Sultanate। आगे हम देखने वाले हैं। दिल्ली सुल्तान built many cities in the areas that were now मैप नंबर 1 में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली। सबसे पहले हमने देखा तोमर्स के टाइम में और चौहान के टाइम में दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। सबसे पहले तो तोमर्स आएंगे अर्ली 12th सेंचुरी, 1165 के आसपास। वैसे इनका जो है दैट 1130 से और 1145 तक। फिर चौहान आएंगे 1165 से 1192 तक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इज द मेन लीडर। 1175 से 1190 सेकंड तराइन का बैटल लड़ा गया था। उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर 1206 से लेके 1290 तक, जो कि इन्वेजन से आए थे। जिसमें सबसे पहले कौन आएगा? मोहम्मद गोरी के साथ उसका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210, 4 साल का इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद इसका जो बेटा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका बेटा नहीं सॉरी स्लेव। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? स्लेव ऑफ स्लेव, मतलब दासों का दास इल्तुतमिश, ये इसका दामाद है। 1210 से 1236। फिर रजिया इल्तुतमिश की बेटी है और ये फर्स्ट वुमेन सुल्तान हम बोल सकते हैं। 1236 से 1240, तो इसका भी टाइम पीरियड 4 साल का। फिर आएगा सबसे पावरफुल गियासुद्दीन बलबन, 1266 से 87, 1266 टू 1287। फिर 1290 में या फिर 1290 खिलजी डायनेस्टी आएगी 1320 तक। इसने 30 साल राज किया था, जिसमें पहला कौन था? जलाउद्दीन खिलजी, 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आएगी 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक, इसका टाइम पीरियड 1324 तक। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी 1324 से 51। फिर इसका कजन आएगा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। अलाई दरवाजा, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये आपको उसके पास है, कुतुब मीनार के पास। सईद डायनेस्टी आएगी 1414 से 1451, इसमें इंपॉर्टेंट लीडर खिजर खान 1421 तक। फिर आएगी लोधी, जिसमें बेलोर लोधी इसका फाउंडर है 1451 से 1489 तक। फिरोज शाह तुगलक टॉम। फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, ऑल दो इंस्क्रिप्शन, कोइन, आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में जो भी वैल्यूएबल चीज है आपकी इंस्क्रिप्शन वगैरह हमें बताते हैं। जैसे
तारिक का ये है एक सिंगुलर, तवारिक प्लूरल, जो कि रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान में। यू कैन सी ये अलग अलग वो करें इंस्क्रिप्शन ये लोग बना रहे। फोर स्टेज इन द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ए पे नंबर वन, मेकिंग द पेपर, ठीक है। सेकंड, राइटिंग द टेक्स्ट, लिख रहा है। मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज, मतलब कुछ लिख रखा है, इसको गर्म करके वो कर रहा है। प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और ये बाइंडिंग कर रहा है। द ऑथर ऑफ तवारीख वर लर्न्ड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट एंड कोर्टियर जो है वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन द गवर्नेंस, emphasizing the importance of just rule। उसके बाद द सर्किल ऑफ जस्टिस, फकीर मुदबरी wrote in 13th century में इसको लिखा गया था। A king cannot survive without a soldier, and soldier cannot be lived without salaries. Salaries come from revenue collected from peasant, but peasant can pay revenue only when they are prosperous and happy. And this happiness when the king promotes justice and honest governance। तो अगर ये सारे एक साथ कोरिलेट हैं तभी सब कुछ सही हो पाएगा। Keep the following additional detail in the mind. The author of Tawarik lived in the cities, mainly दिल्ली में रहते थे, and hardly even in the village, बहुत कम ही विलेज में रहते थे। They often wrote their histories for the sultans in the hope of rich rewards। बहुत अच्छे इनको रिवार्ड मिलेंगे तो इसने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को बताया। इसके अलावा दीज रूल जो ऑथर्स हैं एडवाइज रूलर ऑन द नीड preserve an ideal social order based on the birthright, gender distinction, and their ideas were not shared by everybody। birthright क्या होता है? privilege claimed on account of birth। जैसे people believed that nobles inherited their rights to govern because they were born in their certain family। तो अगर कोई आपका रिच फैमिली में हुआ है, राजा की फैमिली में हुआ, तो वो राजा बनेगा ताकि उसके जो राइट्स हो प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है? सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड वुमेन, सॉरी वुमेन एंड मेन। यूजुअली दिस डिफरेंस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, मतलब इस टाइप के लोग बातें। 1236 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रजिया सुल्तान, ये सुल्तान बनती। नाम इसका रजिया सुल्तान बाद में पड़ गया था। दीज क्रॉनिकल्स ऑफ द एज, दैट इज मिनाज सिराज, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, वो ज्यादा सक्षम थी अपने भाइयों से। बट ही वाज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज ए रूलर, लेकिन कई जो आपके नॉवेल्स थे उनको बात अच्छी नहीं लगी। nor were the nobles happy at their attempt, and she was removed from the throne in 1240, 1240 में। और हरियाणा में कैथल में इनका टॉम्ब है, कैथल के आसपास आई थिंक इनकी जो डेथ हुई थी। व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, रजिया के बारे में मिनाज सिराज ने क्या लिखा है? मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वर अगेंस्ट आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, जो भगवान ने रूल बनाए हैं उसके हिसाब से उनका जो सोशल ऑर्डर है वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। एंड इन विच वोमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, कि वुमेन्स को मैन से नीचा ही रहना चाहिए। ही देयरफॉर आस्क इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन सिंस her account did not fall under the column of man, how did she gain from all her excellent qualities? And on her inscription and coins रजिया mentioned that she was daughter of Sultan Iltutmish, और उसने coins पे क्या लिखवाया कि वो इल्तुतमिश की बेटी है। एंड दिस वाज कॉन्ट्रास्ट ऑफ द क्वीन रुद्रमा देवी, जो कि आपके 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में थी, काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल में, जो कि मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है। एंड रुद्रम देवी जो है चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड दैट शी वाज ए मैन। अनदर क्वीन जो थी दीदा, जो कि कश्मीर में थी, तो ये आपकी जितनी लेडी आपकी रूलर रही है उनके बारे में बताया गया। दीदा कश्मीर, दीदा बाई को बोलते हैं। 1980 से 100 1003। A title is interesting, it comes from दीदी और elder sister, and obviously affectionate आपका term given to loved ruler by her object, sorry subjects। from garrison town to empire, garrison का मतलब होता है fortified city। the expansion of the दिल्ली सुल्तान्स, तो जो एरिया है आप देख सकते हैं, बनारस, अवध, बदौन, दिल्ली, हांसी, ये सब मेजर सिटी जो आपकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा कैप्चर की गई।
उसके बाद हिंटरलैंड क्या होता है? द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी, और फोर्ट के पास हो सकती है, दैट सप्लाई विद द गुड्स एंड द सर्विसेज। गैरिसन टाउन ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स। इन द अर्ली 13th century में कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison। और जो सुल्तान है seldom controlled the hinterland। सुल्तान ही आसपास की विलेज को कंट्रोल करा है, and were therefore dependent upon the trade, tribute and plunder for supplies। Controlling the garrison town in distant बंगाल and सिंध from the दिल्ली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बंगाल तक ऑक्यूपाई इनको कंट्रोल करना। एंड रिबेलियन वॉर इन सब के टाइम में वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। एंड दिल्ली की जो अथॉरिटी है वाज आल्सो चैलेंज बाय द मंगोल्स, जिसका आपके चाइना के ऊपर है मंगोल डेजर्ट, वहां से जो लोग आते थे। मंगोल इन्वेजन वाज सो, मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं मंगोल इन्वेजन के बाद, देन यू विल गेट ए आइडिया कि कैसा वो लोग इन्वेजन करते थे। जो कि अफगानिस्तान एंड गवर्नर हुआ ट्रेवल एट एनी अदर सुल्तान वीकनेस के ऊपर वो कर सकते थे। एंड सुल्तान बेयरली सर्वाइव दी चैलेंज। इट्स कंसोलिडेशन occurred during the region of जियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो इन तीनों ने अपने एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश की है एंड मंगोल को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की थी। एंड एमबीटी ने तो क्या सोच लिया था कि हम मंगोल की टेरिटरी को इन्वेड करें, मतलब सब लोग उनसे बसते फिर रहे थे, बट ये बोल रहा है कि उसको इन्वेड करेंगे। हालांकि इसको मूर्ख राजा बोला जाता है, वो हम आगे देखने वाले हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन along the international frontier of the Sultan aimed at consolidating the hinterland of the garrison town, and during these campaign forests were clear in the गंगा यमुना दोआब के आसपास। एंड हिंटर आपका जो हंटर गैदरर एंड पैस्टोरलिस्ट जो थे इस जगह से जाना पड़ा था। These land were given to the peasants and agriculture was encouraged, and new fortresses जो हैं garrison town में and towns were established to protect trade routes and promote the regional trade। रीजनल ट्रेड को इन्होंने प्रमोट किया था। द सेकंड एक्सपेंशन कब हुआ था? अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू द सदर्न इंडिया, आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, एंड कल्मिनेटेड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोनों ने साउथ में जाने की भी सोची थी। इन देयर कैंपियंस सुल्तान जो सल्तनत की आर्मी है कैप्चर द एलिफेंट हॉर्सेज स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मैटर। बाय द एंड मोहम्मद तुगलक उसका जो शासन था 150 ईयर्स का, sorry 150 year after the somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। They had defeated rival army and seized the cities, and Sultanate collected the taxes from the peasantry and disbanded justice in its reign। But how complete and effective was its control over such a vast territory? और अलाउद्दीन खिलजी के जो एक्सपीडिशन है, यू कैन सी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली में। तो उसने सबसे पहले 1299 में गुजरात पे इन्वेड किया। चित्तौर पे, जिसमें आपने मूवी देखी थी पद्मावत, 1303 1303 में। फिर रणथंभौर को 1301 में उसने कर लिया था। फिर उसने 1302 और 3 में बंगाल के वारंगल पे, यहाँ पे उसने कारा 1296 में मांडू में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, एजीटी मैप उठा के रखा था एंड पूछा था ये वाले जो इन्वेजन है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से टाइम पीरियड में, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। और इसके लिए उसने किसको भेजा था? मलिक काफूर के लिए। तो साउथ में किंग आपका जो इन्वेजन है 1310 से 1311, यहाँ पे यादव को देवगिरी इन्होंने हरा दिया था। द्वार समुद्रम में तंजावर तक ये चले गए थे, मतलब दिल्ली से लेके तंजावर तक, चोलाज के एरिया वहां तक। यू कैन सी दिस इज योर कुतुब मीनार, दिस इज अलाई दरवाजा। कुआतुल इस्लाम mosque and minaret built during the last decade of the 12th century। 12th century के लास्ट डिकेड में इसको बनाया गया था, मतलब 1190 1180 के आसपास। दिस वाज द कांग्रेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान। फर्स्ट आपकी बिल्डिंग मानी जाती है ये जो मॉस्क है कुआत उल इस्लाम, जो फर्स्ट मस्जिद है, इसको कुतुब दिन ऐबक ने ही शायद बनवाया था मोस्ट प्रोबेबली। एंड डिस्क्राइब इन द क्रॉनिकल्स ऑफ दिल्ली कुन्हा, द ओल्ड सिटी है दिल्ली कुन्हा, हमने उसमें देखी थी नीचे की साइड। द mosque was enlarged by the Iltutmish and Alauddin Khilji। और जो मीनार है ये वाली
इसको मेनली दो सुल्तान ने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। हालांकि इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी जब इस पे थंडरस्टॉर्म वगैरह होता तो बनाया। यहाँ पे बताया गया मस्जिद, a mosque is called as masjid in Arabic, literally a place where Muslim जो है protest in reverence to Allah, अल्लाह को याद करेंगे, and it is a congregational mosque जिसको मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद बोला जाता है। मुस्लिम read their prayers, जामा मस्जिद जो सबसे बड़ी वो अलग है इनसे, नमाज ये लोग पढ़ते थे यहाँ पे। मेंबर्स ऑफ द congregational church most respected, learns में learn well as their लीडर्स, जिसको क्या बोलते हैं इमाम, तो इमाम वर्ड पूछ सकती है यूपीएससी फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर। ही आल्सो डिलीवर द सरमन, जिसको क्या बोलते हैं खुतबा। खुतबा क्या है, एक सरमन है, उपदेश, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, ये हमारा इंडिया है एंड मक्का आपका इस साइड है, मतलब वेस्ट में, तो वेस्ट की साइड ये फेस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं किबला। खुतबा दैट इज प्रेयर एंड किबला आपका वेस्ट की साइड। बेरामपुरी मॉस्क है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में बनी थी, एंड ये आपके जाफना में है। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, न्यू कैपिटल जिन्होंने बनाने की कोशिश की थी। The Delhi Sultan built several mosques in the cities all over the subcontinent, and these demonstrate their claim to be protector of the Islam and Muslim. उन्होंने अपने आप को इस्लाम और मुस्लिम को प्रोटेक्टर बताया है ये वाली मॉस्क बना के, मतलब जितनी भी है। एंड मॉस्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीव, सभी लोग बिलीव करेंगे कि हमारी रिलीजन है, तो उनको पावर मिलेगी थोड़ी सी, तो सेड ए बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। इट वाज नेसेसरी टू reinforce the idea of community because Muslim came from variety of background, और अलग अलग बैकग्राउंड से है, तो उन सब ने मिलके अल्लाह को ही वो माना है। मोट की मस्जिद ये सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। एंड मोस्क जमाली कमली ये 1520 के आसपास बनी है, जो भी है। ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक, कैसे कैसे उन्होंने कंसोलिडेट किया है, कैसे एडमिनिस्टर किया है, ये बताया गया है। कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governor and administration की इनको जरूरत थी, rather than appointing aristocrat and laden chieftain as governor। अर्ली जो दिल्ली सुल्तान थे, स्पेशली इल्तुतमिश, फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव, वो अपने जो खास दास थे, स्पेशल स्लेव का मतलब यही है, परचेज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, कॉल्ड बंदागन। तो बंदागन की अपॉइंटमेंट किसने की, इल्तुतमिश ने। पूछ सकती है यूपीएससी बंदागन किसके टाइम में आए हैं और किस लिए आए हैं, तो अपॉइंटमेंट हुई थी उनकी ड्यूरिंग इल्तुतमिश। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर एंड द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। सुल्तान उन पे भरोसा भी कर सकता। स्लेव्स रेदर देन सन्स, मतलब बताया गया कि बेटे से अच्छा तो स्लेव है। द सुल्तान वर एडवाइज ए स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after it, need a whole lifetime and a good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that worthy and experienced slaves is better than a son, एक बेटे से अच्छे हैं। क्लाइंट क्या होता है, someone who is under the protection of another, और डिपेंडेंट हो वो किसी के ऊपर। खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज द बंदागन, तुगलक ने भी बंदागन को कंटिन्यू किया है, एंड ऑल्सो रेज पीपल टू हम्बल बर्थ एंड हु आर ऑफन देयर क्लाइंट, हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे लोग थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स, गवर्नर्स। हाउएवर दिस इज आल्सो इंट्रोड्यूस ऑन सम एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ से आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रोन्स के आगे वो लॉयल थे, बट नॉट देयर हेयर्स, लेकिन उनकी जो आगे वाली जनरेशन होगी वो इतनी लॉयल नहीं रहेगी। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट, एज ए रिजल्ट द accession of a new monarch often saw conflict between the old and new nobility, and the patronage of these humble people by the Delhi Sultan also saw many elites and author of Persian Tawariq criticized the Delhi Sultans for appointing low to base born to high offices, कि छोटे छोटे आपके जो बोल सकते हैं छोटी जात के कुछ भी ये लोग बोलते थे कि इनको हाई पोस्ट पे क्यों रखा है, इनकी क्रिटिसिज्म भी मिलता था। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया गया है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर, जो कि एक वाइन डिस्टिलर था, फिरोज हजम जो एक बार्बर है, मनका तबक जो एक कुक था, एंड टू गार्डनर्स दैट इज लथा एंड पिरा, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इसने दी थी। वैसे तो इसने अच्छा किया था कि जो
लोअर कास्ट को प्रमोट किया है। जियाउद्दीन बर्नी ए मिड टर्म जो क्रॉनिकल है, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज ए साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ कैपिटल जजमेंट एंड इनकैपेसिटी टू रूल। बट ये इसका भी साइन है, क्या राजा आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि वो इन लोगों को कर रहा है, मतलब इनको इतनी हाई रिच नहीं माना जाता, बट उसके हिसाब से। उसके बाद लाइक अर्लियर सुल्तान खिलजी एंड तुगलक, पुराने राजाओं की तरह खिलजी और सुल्तान जो तुगलक थे, मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ देयर टेरिटरी वेयरिंग द साइजेस। दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता, इसको लोग इक्ता बोलने लगे। तो इक्ता क्या है? यूनिट ऑफ लैंड, एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तार, इक्तादार। और इनके जो होल्डर हैं, जिनके पास ये लैंड है, उनको इक्तादार ये लोग बोलने लगे। इक्तादार और मुक्ति, और ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वर लीड आर्मी कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। और मुक्ति का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है आपकी टेरिटरी के अंदर। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, उनकी मिलिट्री सर्विसेज के बदले द मुक्तीज कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ देयर असेसमेंट एज ए सैलरी। अपनी सैलरी के लिए वो लोग यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यू, और इसी रिवेन्यू में से वो सोल्जर्स को पैसे देंगे। Control over Mukti were most effective if their office was not heritable and if they were assigned iktas for short period of a time। बट इनको क्या किया कि इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख दिया, हेरिडेटरी पोस्ट इनकी नहीं बनाई। These harsh the condition of service were rigorously imposed during this region। इस इनके टाइम पीरियड में जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अकाउंटेड वर अपॉइंटेड बाय स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज। और इनका जो अकाउंट है उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट को रखा गया। केयर वाज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय स्टॉ, जो स्टेट ने आपका टैक्स बताया सिर्फ वही कलेक्ट कर सकते हैं, एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स के साथ नंबर ऑफ सोल्जर में। इसके बाद एंड द दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftain, जिसको सामंत अरिस्टोक्रेट हम बोल सकते हैं, and rich landlord to accept their authority। Under Alauddin Khilji, the state brought assessment and collection of land revenue under his control। अपने कंट्रोल में उसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो थी अलाउद्दीन खिलजी की, these are the best। The right of local chieftain and Levite taxes were cancelled। इनको जो टैक्स लगाने की पावर थी उसको कैंसिल कर दिया। एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, उनको भी बोल दिया कि आप भी टैक्स दोगे। और जो सुल्तान्स हैं, सुल्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, measured the land and kept careful account। Some of the old chieftain and landlord served the sultans as revenue collector, फिर उनको revenue collector बना दिया गया, और assessor। There were three type of taxes। तो खिलजी के टाइम के टैक्स को बताया गया यहाँ पे। फर्स्ट है कल्टीवेशन पे, इसको क्या बोलते हैं? खरज। तो पूछ सकता खरज टर्म किसके लिए है? कल्टीवेशन टैक्स के लिए। अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ पीजेंट प्रोड्यूस, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उसका 50% या फिर 1/2 कैटल पे और हाउसेज पे। तो तीन टाइप के टैक्सेस थे। सॉरी। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultan। बहुत सारा पार्ट आपका इनके कंट्रोल से बाहर था, and it was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi। Soon after annexing the southern India, the entire region became independent। Even the Gangetic plain were there were forested areas थे यहाँ पे, and that Sultanate forces could not penetrate। Local chieftains established their rule in the region। Sometime ruler like Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq could force their control to each area, but only for a short duration के लिए वो लोग यहाँ पे आ सकते थे, because फॉरेस्ट में इतना लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं। यहाँ पे बताया इब्न बतूता, जो कि मोरक्को अफ्रीका से आया था, एंड इसने एक्सप्लेन किया चिफ्टन के बारे में कि फोर्टिफाइड देमसेल्फ, अपने आप की उन्होंने किलाबंदी थी उसके आसपास, इन द माउंटेन्स, रॉकी and uneven and rugged places as well as bamboo groves। In India, the bamboo is not hollow, it is big, and its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, कि उनका fire भी affect नहीं कर सकती थी। And they were on the whole very strong। The chieftain live in these forests which serve them as a rampart। Inside the cattle ये सब थी, तो इसने बताया था आपका इब्न बतूता ने। मंगोल अंडर द जेनिस खान, या फिर जेंगिस खान इसको बोलते हैं, इन्वेड किया था तंजानिया नॉर्थ ईस्ट में।
ईरान में आपका 1219 में। एंड दिल्ली सल्तनत फेस देयर आउटस्लॉट, onslaught जो है सुन आफ्टर मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थोड़ा सा बढ़ गया था, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, इन दोनों के टाइम में मंगोल का इन्वेजन ज्यादा हुआ। एंड दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और ये दो ऐसे राजा थे, ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखी है। एंड दिल्ली which pose a huge administrative challenge, let us compare these two sultans। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस, दिल्ली पे दो बार अटैक हुए मंगोल के, 1299 और 1300 में, और फिर आपका 1302 और 3 के टाइम पे। और एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इसने रख ली। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब 1322 से 1351 का इसका टाइम पीरियड है, तो मान सकते हो आप कितना भी। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड and Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transonia, and he therefore raised a large standing army, दोनों ने स्टैंडिंग आर्मी रखी है। अलाउद्दीन ने कंस्ट्रक्ट ए न्यू गैरिसन, जिसको सीरी हमने बोला है। इसके अलावा पहले इसके देख लेते हैं। द सोल्जर हैड टू फेड, एंड दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द लैंड्स, एंड 50% इसको रख दिया था, ये हमने देखा है। सोल्जर हैड टू पेड इन सेल, आपको कैश में इनको देते थे, एंड सोल्जर सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ता के जगह इन्होंने कैश देना स्टार्ट किया था। द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट इन दिल्ली, एंड इट वाज thus feared that merchant would raise their prices to stop मार्केट कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन ने कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली, एंड प्राइसेस वर केयरफुली सर्वे बाय द ऑफिसर्स, एंड मर्चेंट हु डिड नॉट सेल प्रिस्क्राइब रेट उसको पनिश किया जाता। उसके बाद अलाउद्दीन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है वर क्वाइट सक्सेसफुल। Sorry, chronicles praise the region for their cheap prices and efficient supply of the market goods। जो गुड्स वगैरह इनकी सप्लाई है मार्केट में, उसके लिए इनको बताया जाता है। सक्सेसफुली विथस्टूड द मंगोलियन इन्वेजन, मंगोलियन इन्वेजन को इन्होंने अच्छे से वो कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को वैसे इनके जो प्लान्स थे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, एंड ऑलमोस्ट आपके फेल ही हुए थे। ठीक है, जैसे इन्होंने अपनी कैपिटल पूरी की पूरी कैपिटल को सदन में ले जाने की कोशिश की थी, तो वहां पे इनकी रिसोर्सेज खर्च होंगी। एंड इवन ये बोल रहे हैं कि हम मंगोल को इन्वेड करेंगे rather than defend। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of four cities, that is Delhi Ekunha, was emptied its resident and soldier garrison there। वहां से रेजिडेंट को निकाल के सोल्जर्स को बिठा दिया। द रेजिडेंट ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट टू न्यू कैपिटल, दौलताबाद इन्होंने साउथ में अपनी कैपिटल बनाने की कोशिश की थी। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज ए टैक्स, but to meet the expense maintaining such large number of soldiers, the sultan levied एडिशनल टैक्स इसने लगाए थे, जिससे क्या होगा, फेमाइन आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो पेड हिज हेल्प, सोल्जर्स को ये कैश में देता था, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस उसने एक टोकन करेंसी चला दी कि नोट पे मैं लिख दूंगा मैं राजा हूँ एंड ये 50 रुपए चलेंगे। बट लोगों ने इसका क्या फायदा उठाया कि आज के टाइम में आरबीआई की तरह ऐसा तो था नहीं कि उस पर कुछ वो था, लोगों ने घर में ही करेंसी बनानी स्टार्ट कर दी। मतलब उस टाइम मेटल वगैरह ही चलती थी, तो सब लोगों ने करेंसी तैयार कर ली, एंड इन्फ्लेशन आ गई इससे। एंड समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल के लोग बनाते थे, नोट गोल्ड का नहीं था, सिल्वर का भी नहीं था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन, उन्होंने इस कॉइन पे विश्वास नहीं किया, एंड दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू स्टेट विद द टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी से उन्होंने अपना टैक्स पे कर दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एंड दिस चीप करेंसी कुड बी काउंटरस्टेप्ड इजीली, काउंटरफीट इसको कर दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर ए फेलियर, जैसे उसका कैंपेन इनटू कश्मीर वाज ए डिजास्टर, ये भी उसका फेल हो गया। ही गेव अप ऑल हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांजोनिया, मतलब उसको हम वो करेंगे, एंड डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी मीनवाइल। और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड बाय द कॉम्प्लिकेशन, क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, शिफ्टिंग ऑफ द पीपल टू दौलताबाद को लेके गए, तो बहुत सारे रिसोर्सेज के चले गए लोग, बहुत ज्यादा तो रास्ते में मर गए थे। द रेजिंग ऑफ टैक्सेज एंड फेमाइंस इन द गंगा दोआब बेल्ट से भी इसका रिवेलियन हुआ था, एंड फाइनली द टोकन करेंसी को रिकॉल इसने कर लिया। इसके अलावा इन दिस लिस्ट मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर्स वी समव्हाट
forget for the first time in the history of the sultanate. सुल्तान दिल्ली सुल्तान जो है प्लान ए कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। सबसे पहले इसने प्लान किया था कि मंगोल को टेरिटरी को हम ऑक्यूपाई करेंगे। एंड अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव मेजर में था। मोहम्मद बिन तुगलक measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. सल्तनत इन द 15th and 16th century। तो आप टेबल नंबर फर्स्ट में देख सकते हो। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा 1526 तक। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ as independent rulers who established flourishing state थे and prosperous capital पे। And this was also the period which show the emergence of new ruling group people like Afghan and Rajput। उसके बाद some of the state established in this period were small towns थे but powerful and extremely well administrated ये लोग थे। जैसे शेरशाह सूरी जिसका टाइम पीरियड 1540 से 45 में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor हुमायूं को इसने डिफीट किया था। शेरशाह सूरी कैप्चर द दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, जो कि सूरी डायनेस्टी हम बोलते हैं। Although Sur dynasty ruled for only 15 years and it introduced administration that borrow element from Alauddin Khilji। अलाउद्दीन खिलजी से जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे बहुत सारी सीख ली थी एंड मेड देम फॉर मोर एफिशिएंट। शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिकम द मॉडल ऑफ ग्रेट एम्परर अकबर का जो मॉडल है उसका बेस बनेगा। उसके बाद द थ्री ऑर्डर्स, पीस ऑफ गॉड, नाइट एंड क्रूसेड। द आइडिया ऑफ थ्री ऑर्डर्स was the first formulated in the France in the earlier 11th century and it divided society into three class। जैसे those who prayed, those who fought जो लड़ेंगे and those who tilled the land, जो प्रे करेंगे, जो लड़ेंगे और जो लैंड को कल्टीवेट करेंगे। एंड दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री ऑर्डर्स, वर सपोर्टेड बाय चर्च। तो चर्च ने इनको सपोर्ट किया था। कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी, क्योंकि चर्च में जो लोग हैं वो प्रेयर कर रहे हैं। एंड दिस हेल्प द एमरजेंस ऑफ ए न्यू वॉरियर ग्रुप, जिसको क्या होते हैं, नाइट। जो चर्च है पेट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपोगेट द आइडिया दैट इज पीस ऑफ गॉड। एंड अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम द conflict among themselves and send them instead of a campaign against the Muslim who had captured the city of Jerusalem। And this led to series of campaign called crusades, and these campaigns in the service of God, the church completely altered the status of knight। उसके बाद originally these knights did not belong to the class of nobles, but by the end 11th century में in the France and a century later in Germany, humble origin of these warriors were forgot and the 12th century nobles also want to be knight। मतलब ये आपके important नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के चैप्टर से हमने क्या क्या वर्ड देखे, इक्ता, यूनिट ऑफ लैंड, और इसको अपॉइंट जो करते थे इक्तादार, मतलब इस पे जो अपॉइंट होते थे, त्वारिक, तारिक, गैरिसन, मंगोल, जनरल, खरज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। एंड इसके अलावा ये चैप्टर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत। से दोनों को लिखो आप, जितना भी लिखा जाता है, जितना आपको रिकॉल होता है बुक में देख के लिख सकते हो, बट ट्राई टू राइट। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नाइस डे।